नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार और दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में आता है, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे बहुत हौले हौले से, आराम से, कोई जल्दी नहीं है दोस्तों। और ये दोस्तों सब लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव या जीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव सरकारी जॉब का तैयारी करते हो, उसका एग्ज़ाम देते हो, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो दोस्तों हम लोग आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप दीजिएगा टेंशन तो दूर हो जाएंगे आपके सारे टेंशन। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, जब दोस्तों भारत में बात करें इंडिया के टाइम, तो जब इंडिया में आप लोगों का मुग़ल शासक चल रहा था, ठीक है, मुग़ल शासक चल रहा था, तो उस वक्त यूरोप में दोस्तों बात करें तो कुछ यूरोपियन जो थे लैंड रूट के ज़रिए आते थे व्यापार करने। ऐसा नहीं था कि पहले मुग़लों के टाइम ट्रेड शुरू हुआ, जी नहीं। जब इंडस वाली सिविलाइजेशन थी उस वक्त भी भारत का यूरोप से ट्रेड होता था, व्यापार होता था। लेकिन एक टाइम पे दोस्तों बात करें, एक टाइम पे क्या होता है कि यूरोप से और भारत का जो रिलेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ तुर्की या अरबिक रूलर्स जो थे यहाँ पे दोस्तों भारत का जो था यूरोप से ट्रेड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कस्तूनिया से भारत का अच्छा खासा व्यापार होता था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो यूरोप की कंट्री थी, यूरोप में जो कुछ कंट्री जैसे कि स्पेन हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये सब कंपनीज दोस्तों, ये जो कंट्रीज़ जो थी, ये लोग दोस्तों चाहते थे व्यापार करना। तो ये लोग लैंड रूट जब ख़त्म हो गया तो एक सी रूट सोचे कि चलिए सी रूट्स है जो कि भारत को पहुंचा जा सकता, मतलब खोज के चलिए कि अगर सी रूट के ज़रिए कहीं हम पहुंच जा सकते हैं कि नहीं। तो सी रूट्स के ज़रिए वो गए, भारत पहुंचे और भारत की खोज किया जो वास्को डी गामा थे। हालांकि भारत की खोज दोस्तों नहीं, भारत तो 5000 साल पहले से है। यहाँ पे सी रूट से खोजा किया भारत को, इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से कंपनी जो थी, कौन कौन से कंट्री हमारे भारत में आई और रूल की। ठीक है, अपना अपना ट्रेडिंग की। देखिए कोई भी कंट्री जब यहाँ पे आई थी, यूरोपियन कंट्रीज़, तो दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल ट्रेड के जरिए आई थी, व्यापार के जरिए। लेकिन जब भारत को देखी कि भारत में बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, भारत में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अच्छा था, तो इस वजह से दोस्तों क्या किए कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे यहाँ पे अपना मतलब बैठाने के लिए सोचे। ठीक है, तो वो एक चालाकी किए कि ट्रेड के जरिए वो लोग सोचे कि भारत में इस तरह से अगर हम ट्रेड करेंगे तो राजा के साथ रिलेशनशिप बनेगा, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स करके उनका सारा राज शासन सब छीन छान कर वो लोग अपना राज शासन करने लगेंगे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आए पोर्तुगीज़ के जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका भारत में आया 1498 में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वास्को डी गामा है भारत। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि भारत जब आए वास्को डी गामा, तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पहले तो ट्रेडिंग किया, व्यापार किया, जो भी मसाले थे, कपड़े थे, यहाँ से लिए और वापस अपने देश, यानी यहाँ पे मान लीजिए इंडिया है और यहाँ यूरोप है, तो वापस अपने जो देश थे वो एशिया के रूट से होते हुए अपने चले गए। और दोस्तों वहाँ पे जब बेचा तो इनको कम से कम 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ अपने व्यापार का। तो इस वजह से दूसरी जो कंट्री थी उनके पड़ोस में, जैसे कि आपका फ्रेंच हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, मतलब इंग्लैंड हो गया, ब्रिटिश, ये लोग दोस्तों देखकर ये लोग का भी मन हुआ कि हमें भी भारत जाना चाहिए और उनसे व्यापार करना चाहिए और अपना मुनाफा बढ़ाना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला हम लोग जाने कि यहाँ पे पहले पोर्टुगीज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया 1498 में। उनका अपना हेड क्वार्टर बना पहला कोचिन, फिर बाद में गोवा बना। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया तो इंग्लिश आए। देखिए जो पहले तो आया था डच, लेकिन जब कंपनी ने इन्होंने बैठाया, ये कंपनी की बात हो रही है दोस्तों, कंपनी बैठाए थे इंग्लिश। ठीक है, जो इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश, अंग्रेज, वो पहले कंपनी बैठाए। लेकिन पहले डच आए थे, लेकिन वो ट्रेडिंग के लिए आए थे। ठीक है, यहाँ पे कपड़ों का बिजनेस लेके आए थे डच। ठीक है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि डच पहले आए थे कि अंग्रेज़ पहले आए थे, तो याद रखिएगा डच तो आए थे पहले, लेकिन कंपनी किसने बैठाया भारत में, तो वो थे अंग्रेज, इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश लोग। तो फिर ब्रिटिश आए 1600 में उन्होंने अपने कंपनी बैठाया सूरत में। ठीक है, याद रखिएगा 1608 में सूरत में बैठाया, फिर बॉम्बे में, फिर ईस्टर्न कोस्ट में मद्रास और कलकत्ता में भी बैठाए। फिर उसके बाद डच आए 1602 में, इन्होंने भी अपना पहला जो कंपनी बैठाया था, सबसे पहले इन्होंने भी सूरत में बैठाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने
नेगापट्टनम में, फिर बंगाल में इन्होंने बैठाई थी। फिर उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रेंच आई। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें, अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे काफ़ी हमें सपोर्ट भी मिलता है और आपके पास अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि ये सारे PDF आपको मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स अवेलेबल है। वहाँ पे साथ ही साथ आपको GK के नोट्स, करेंट अफेयर और डेली रेगुलर करेंट अफेयर भी टेक्स्ट एज ए PDF में भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो दोस्तों। इससे काफ़ी आपको सपोर्ट भी मिला रहेगा। अगर आपके डाउट है तो वो भी क्लियर हो सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी आप डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेन टॉपिक। तो पहला था हमारा जो आए थे वो पुर्तगालीज, ठीक है। तो पहला वास्को डी गामा आए, ठीक है। इनको दोस्तों कहा जाता है ये एक कॉप ऑफ गुड होप, मतलब ये बात करें कि कॉप ऑफ गुड होप के बारे में तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी उम्मीद की किरण लेके ये भारत में आए थे वास्को डी गामा। और दोस्तों इनका जो स्वागत किया था एक गर्मजोशी दिल से भारत के जो एक राजा थे जिसका नाम था जोमोरियन, ठीक है। कालीकट के वो राजा थे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखो, कालीकट के वो राजा थे जो मौर्यन, इनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया था, ठीक है, वास्को डी गामा का, ठीक है। इन्होंने पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा कौन थे जो सी रूट का खोज किए थे, तो वास्को डी गामा थे जो सी रूट से खोज किए थे इंडिया का, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ से यूरोप से होके अफ्रीका को पार करके भारत पहुँचे। और ये कहाँ पहुँचे थे भारत के पास, तो यहाँ पे एक केरल है, केरल में यहाँ पे एक कालीकट जगह है जहाँ पे ये पहुँचे थे, ठीक है। और इनका कौन स्वागत किया था दोस्तों, तो ये जो मौर्यन थे एक राजा कालीकट के, उन्होंने इनका स्वागत किया। तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ बन रहा है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। फिर बात करें कि जब वास्को डी गामा के बाद धीरे धीरे और पुर्तगाली लोग आए, ठीक है। फिर उसके बाद आया यहाँ पे फ्रांसिस डी अल्मेडा, ठीक है। ये पुर्तगाली आए और यहाँ के इंडिया में फर्स्ट गवर्नर बने, ठीक है। और इन्होंने बात की, इनके बाद याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर कौन था भारत का पुर्तगालीज में, ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रांसिस डी अल्मेडा जो थे फर्स्ट पुर्तगाली थे। और इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, कौन सा, ब्लू वाटर पॉलिसी, एक सिस्टम बनाया था, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट गवर्नर है कौन बना था पुर्तगाली का, तो वो बना था आपका 1510 में, आपका याद रखिएगा अल्बुकर्क, ठीक है। ये जो था कुकबर, ठीक है, ये जो था अल्बुकर्क, ये बना आपका सेकंड गवर्नर जनरल, ठीक है, किसका, तो पुर्तगीज का इंडिया में, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कब बना था ये भी याद रखिएगा, 1509 से लेकर 1555 तक बढ़ा। इसने कौन सा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा था दोस्तों, तो याद रखिएगा ये था पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, ठीक है। ये अपना दोस्तों एक बात करें तो गोवा पे ये कैप्चर कर लिया था, गोवा को अपने बस में कर लिया था, किसके द्वारा, वहाँ के एक राजा था, याद रखिएगा, राजा को हरा के, बीजापुर का एक राजा था आदिल शाह, उसको दोस्तों अपने कब्जे में ले लिया था 1510 से लेके, याद रखिएगा 1510 से लेके 1961 तक इन्होंने अपना शासन किया था। 1961 से, भारत आज़ाद के बाद भी सोचो, तब ये गए थे गोवा को छोड़ के, ठीक है। तो ये रहे। फिर गोवा में जो बात करें कि गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों की जो कैपिटल बनाई गई थी, उसको भी आपको पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी जो कैपिटल थी वो किसको बनाई गई थी, तो याद रखिएगा गोवा को बनाई गई थी, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इन्होंने बहुत सारे बात करें तो फोर्ट बनाए थे कालीकट में, ठीक है। और अपने कंट्रीमैन को यानी अपने आदमियों को बोले थे कि भारत की लड़कियों से शादी करने के लिए, क्योंकि चाहते थे कि अगर भारत की लड़कियों से अगर हम शादी अपने कंट्रीमैन को बोलेंगे शादी करने तो एक भारत और हमारा अच्छा खासा रिलेशन बनेगा और उसके वजह से ये मदद मिलेगा इनको अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए और भारत को अच्छे से लूटने में दोस्तों बात करें तो, ठीक है। तो ये चाहते थे इस तरह से अपना किए। फिर इनकी दोस्तों मौत के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क टू के बाद जब ये मर गए, सॉरी 1515 में, तो यहाँ पे दोस्तों भारत जो था एक अच्छा खासा पावरफुल नेवल बन गया था, नेवल पावर बन गया था भारत, ठीक है, इनके मरने के बाद, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कब अच्छा खासा नेवल पावर बना था, पावरफुल नेवल पावर, तो याद रखिएगा 1515 में बना था, ठीक है। तो ये सब जो जो मैंने बात किया, ये सब पॉइंट, इससे ये सब ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो आप लोग आपको याद रखना है। फिर दोस्तों इनके बाद जो आया वो थे डच, लेकिन डच ने यहाँ पे दोस्तों बात करें तो उन्होंने पहले आए तो थे लेकिन वो ट्रेडिंग कर रहे थे। उससे बाद जब पहला कंपनी जो इस्टेब्लिश किया था वो था आपका इंग्लिश। तो लेकिन पहले डच आए तो डच के बारे में दोस्तों पढ़े। डच कहाँ के थे याद रहे, डच को नीदरलैंड कहा जाता है। आपको मैं मैप दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ यूरोप में डच है, नीदरलैंड वहीं पे, ठीक है। अब बात करें इनके बारे में तो देखो ये 1602 में आए थे डच, ठीक है, इंडिया में, ठीक। फिर वहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, जो पुर्तगाली के जो लोग थे उनको धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर पुर्तगाली के लोगों को दोस्तों डोमिनेट करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और दोस्तों उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे यूरोपियन व्यापार की जो शक्ति थी पुर्तगाली भारत में, उनका एक मेन सेंटर था और वो दोस्तों क्या था, यूरोपियंस था, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको हटा कर नागापट्टनम बना दिया गया था, याद रखना, ठीक है। तो उनका जो पुलिकट जो था वो मेन सेंटर था, बाद में इसको हटा के नागापट्टनम बना दिया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और एक और ये एक अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव तो बन ही गया। और साथ में एक चीज़ और बता दें कि बाद में कि जो 1615 में यानी 17th सेंचुरी में जो इंग्लिश के लोग थे यानी जो ब्रिटिश थे, वो भी दोस्तों उनका जो मतलब बात करें कि बिग कॉलोनियल पावर जो था वो भारत में बनने लगा था ब्रिटिश का, और वो धीरे धीरे डच पे भी हावी होने लगे थे और डच को भी अच्छा खासा टक्कर देने लगे थे। फिर बाद में एक युद्ध हुआ था दोस्तों, बैटल ऑफ बेंड्रा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। क्या था बैटल ऑफ बेड्रा, ये दोस्तों कब युद्ध हुआ था बैटल, तो ये आपका हुआ था 1759 में अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ा और एक समझौता हुआ इनके बीच कि वो दोस्तों भारत में कुछ हिस्सों में ही रह के राज करेंगे और बाकी सब जो हिस्से हैं वो छोड़ कर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिश का जब शासन हुआ तो धीरे धीरे इनकी जो डच थी वो एक एक करके इनकी जो सत्ता थी वो दोस्तों यहाँ पे हार गए और इनका जो कंट्रोल था वो इंडोनेशिया पे बन गया और जो ब्रिटिश थे उनका इंडिया, श्रीलंका और माल्या पे बन गया, ठीक है। अभी जो मैंने बताया था याद रखिएगा, बैटल ऑफ बांद्रा, देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट्स बना लो, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपसे बार बार एग्जाम में रिपीट से, इसलिए मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है, मैंने जितने पॉइंट्स लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप जल्दी से नोट्स बना लो और बाद में ऑब्जेक्टिव करना, देखना आपको एक भी चीज़ हमारे वीडियो से अलग नहीं मिलेगा, सब इसी वीडियो का बताया हुआ मिलेगा। अब ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश। जो ब्रिटिश था वो बात करें तो पहले तो जो ब्रिटिश के क्वीन थी वो थी आपकी एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि 1600 में रही, ठीक है। फिर उनके मरने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उनका जो बाद में बना वो दोस्तों कौन बना था, राजा गद्दी पे कौन बैठा था, तो याद रखिएगा जॉन मिडल हॉल जो थे एक मर्चेंट थे और एक अच्छे खासे ट्रेडर थे, मतलब बात करें तो बिजनेस में। तो वो जो थे इस्टेब्लिश किए इस कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किए भारत में, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों बात करें कि जॉन फर्स्ट को, ये एक मर्चेंट थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, याद रखिएगा, ठीक है। कैप्टन विलियम, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे हॉकिंस, वो दोस्तों क्या थे, एक कैप्टन थे, दूत बन के गए किसके कोर्ट में, तो ये दोस्तों गए थे अकबर के कोर्ट में। लेकिन क्या होता है कि 1608 में अकबर की तो मृत्यु हो जाती है, सॉरी 5 में 1605 में अकबर की मौत हो जाती है। तो उसके बाद जहांगीर जो रहते हैं वो सत्ता पर बैठे, तो ये जो थे कैप्टन हॉकिंग वो जाते हैं कहाँ, तो किसके कोर्ट में, तो जहांगीर के कोर्ट में। ये लेके परमिशन कि सर हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं और यहाँ पे हम फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, ठीक है, हॉकिंस बोलते हैं। तो यहाँ पे परमिशन मिल जाता है इनको, किसको, तो हॉकिंग को, और यहाँ से धीरे धीरे ब्रिटिश शुरू करते हैं। जो ब्रिटिश ने पहला बार, ये अगर आपसे पूछा जाए कि पहली कंपनी कहाँ खुली थी, तो याद रखिएगा सूरत में 1608 में पहले तो बनना शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया था। किसने रोका था, जहांगीर ने रोक दिया था। फिर बाद में इन्होंने 1611 में पहले बनाया अपना सबसे पहला फैक्ट्री। अगर पूछा जाए तो पहले कंप्लीट कौन हुआ था, तो ये नागापट्टनम में दोस्तों, ये जो था 1611 में साउथ में नागापट्टनम में दोस्तों फैक्ट्री बना था। फिर बाद में
1608 में जाके सूरत को जो कंप्लीट नहीं था उसे बाद में कंप्लीट किया गया था सूरत में 1613 में, याद रखिए। सॉरी 1608 में पहले तो बनना शुरू हुआ था सूरत में, फिर बाद में इसको रोक दिया गया था, तो फिर 1611 में जाके साउथ में बनाया, फिर बाद में 1613 में बन गया सूरत में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 1615 में जो नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे जो सर थॉमस रॉय थे उन्होंने जो जहांगीर से और इजाज़त ले लिया कि जहाँ जहाँ इंडियन स्टेट में जो मुगल्स रूल कर रहे हैं वहाँ वहाँ अपनी इंडस्ट्री खोले और फैक्ट्री बैठाएं और व्यापार शुरू करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा इनको भी जो जहांगीर थे या फिर जो रूलर्स थे वहाँ पे जो राज करते थे राजा लोग, उनको अच्छा खासा यहाँ पे टैक्स मिलता था ये ब्रिटिश के द्वारा। इस वजह से ट्रेड काफ़ी चलता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का फ़ायदा उठा के जो ब्रिटिश थे यहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा कर लिया था, ठीक है। बाद में वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यहाँ पे फैक्ट्री बैठा दोस्तों जब, तो यहाँ 1619 में फैक्ट्री बैठा था सुतना नदी में, ठीक है, जो कि बंगाल का एक विलेज है। और यहाँ पे दोस्तों किसके द्वारा बैठा था, तो जॉब कार्नॉक के द्वारा बैठा था। 1698 में दोस्तों यहाँ पे 3 विलेज पे फैक्ट्री बैठाया गया दोस्तों, याद रखना, सुतनानती, कालीकटा और गोविंदपुर, जो कि ये बंगाल का है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ज़मींदारी चलता था उस विलेज में, और यहाँ पे फैक्ट्री बैठाने के कारण यहाँ पे देख रहे हो कि विलियम ने यहाँ पे एक फोर्ट बनाया जो कि 1700 में ये फोर्ट बना, ठीक है। और यहाँ पे 1717 में जो जॉन सुमरन था यहाँ पे एक अंग्रेज ये मुग़ल से एक समझ लीजिए एग्रीमेंट किया 3000 रुपये एनुअल टैक्स लेकर बंगाल में व्यापार शुरू करने का, ठीक है। जिसके किसके द्वारा किया गया था, तो 1717 में फारूक सैयर के द्वारा यहाँ पर दोस्तों किया गया था, ठीक है, फारूक सैयर के द्वारा। और इस एग्रीमेंट को दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा, ठीक है, जो कि 10,000 रुपये में भी सूरत में एनुअल टैक्स लेके 10,000 रुपये में शुरू किया गया था। तो मैग्ना कार्टा इस एग्रीमेंट को कहा जाता है। लेकिन जब बाद में मुगलों को पता चला कि ये जो थे ब्रिटिश, ये तो ट्रेड के नाम पे, व्यापार के नाम पे यहाँ पे अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं भाई, फोर्ट बना रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बैटल होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1757 में दोस्तों यहाँ पे बनता है। और जो दूसरा था वो 1764 में यहाँ पे बनता है। तो ये 2 बैटल था दोस्तों जो कि बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बैटल दोस्तों किसके किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज में और सिराजुद्दौला में हुआ था, जो कि किसका, बंगाल का नवाब था। और दूसरा बता दें कि जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, वो आपका 1764 में हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था, कैप्टन मुनरो के बीच में हुआ था। और जो मीर कासिम जो थे बंगाल के रहने वाले, और सरुद्दौला और शाह आलम सेकंड जो मुग़ल रूलर्स के एम्पायर थे, रूलर्स थे, वो दोस्तों यहाँ पे इनके साथ बैटल होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की दोनों बार जीत होती है। और इससे दोस्तों यहाँ पे अपना सत्ता शुरू करते हैं अंग्रेज़, अपने पूरी तरह से भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों एक और चीज़ बाकी है, जो कि फ्रांस आते हैं और वो भी अपना ट्रेड शुरू करते हैं और अंग्रेज़ों से भी लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंच जो थे वो आए, हमारे जो फ्रेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1664 में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में बैठाई, ठीक है। किसके द्वारा बैठाई गई, यहाँ पे एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, किसके द्वारा बैठाई गई। तो सूरत में पहला फैक्ट्री बनाए थे वो फ्रांसिस कार्रोन के द्वारा यहाँ पे जो था फैक्ट्री बैठाई गई। और बाद में जो था फ्रांसिस मार्टिन ने अपना यहाँ पे पौंडीचेरी 1673 में यहाँ पे पौंडीचेरी को गवर्नर बनाया था। फर्स्ट गवर्नर बने थे किसके, तो फ्रांसिस मार्टिन जो थे पौंडीचेरी के फर्स्ट गवर्नर बने थे 1673 में, ठीक है। पौंडीचेरी को फाउंड किए थे, मतलब देखे थे कि अच्छा खासा यहाँ भी ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ भी दोस्तों इस विलेज में पौंडीचेरी के एक दोस्तों याद रखिएगा पौंडीचेरी में यहाँ पे लोग इस्टेब्लिश किए मूलीपट्टनम में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ आपको देखने को मिलेगा, पौंडीचेरी में फ्रेंच का। तो ये भी आपसे अच्छा पूछा सकता है। तो हेंस फोर्ट पौंडीचेरी में यहाँ पे इनका फोर्ट था, जो कि इन्होंने हेड क्वार्टर था जो फ्रेंच का, वहाँ पे पौंडीचेरी में बना, ठीक है। हालांकि नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पौंडीचेरी में पूछा जा सकता है कि फ्रांस का पहला जो था हेड क्वार्टर कहाँ बना था, ठीक है। 18वीं सेंचुरी की शुरुआती में यहाँ पे देख रहे को मिलेगा कि आपको इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे यानी ब्रिटेन के जो लोग थे और फ्रेंच के लोग में यहाँ पे झड़प होता है, ठीक है। और यहाँ पे वार शुरू होता है, कर्नाटिक वार,
मेनली कर्नाटका और बंगाल रीजन को लेकर यहाँ वार शुरू होता है। ठीक है, जो तीसरी कर्नाटिक वार होता है जिससे फ्रेंच जो है यहाँ पे किसके अंडर होता है, तो यहाँ पे 1664 में अंडर द प्रोटेनेज ऑफ कोबर्ट के द्वारा यहाँ पे होता है। ठीक है, जो यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवास भी होता है। और ये बैटल ऑफ वांडीवास किस कर्नाटिक वार के दौरान होता है, तो थर्ड फ्रेंच एंग्लो कर्नाटिक वार के दौरान ये 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास में जो फ्रेंच जो थे पूरी तरह से अंग्रेज से हार जाते हैं और केवल इनको भारत का एक हिस्सा मिलता है, पौंडीचेरी, और कुछ दोस्तों अगल बगल के स्टेट के गांव मिलते हैं राज करने के लिए। नहीं तो पूरी तरह से ये फ्रेंच जो थे हार जाते हैं और फिर पूरा भारत पे अंग्रेज़ों का शासन चलता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बैटल ऑफ एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में बात करें, जो कि शुरू हुआ था आपका 1213 से लेकर 14 तक चला था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट कर्नाटिक वार है दोस्तों, वो आपको किसके बीच में लड़ा गया था, तो आपको यहाँ भी पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स जो थे, जो फ्रांस के गवर्नर जनरल थे, उनके बीच हुआ था। और ब्रिटिश के जो थे वो आपका मेजर स्ट्रिंगनर लॉरेंस ये जो थे, और एक और था जो आपका नवाब थे कर्नाटिक के, उनके बीच में भी हुआ, जो अनवरुद्दीन खान जो थे वो यहाँ पे दोस्तों 3 लोग के साथ हुआ था। कब शुरू हुआ था ये वार दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1746 से लेकर 1748 तक ये चला था दोस्तों। कहाँ हुआ दोस्तों ये वार, तो यहाँ पे हुआ कर्नाटिक रीजन में, यानी साउथर्न रीजन में, कर्नाटका के रीजन में यहाँ पे हुआ। रिजल्ट क्या था दोस्तों, देखो तो रिजल्ट ये था कि देखो दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, लेकिन किसी का जीत नहीं हुआ था। तो यहाँ पे एक समझौता करना पड़ा था। ठीक है, एक समझौता करना पड़ा था, ट्रीटी ऑफ एलेक्सा चैप्लिसी का यहाँ पे समझौता हुआ था। ठीक है, ये समझौता आपका 1748 में हुआ था। कब, अरे जब वार ख़त्म होगा तो ही तो समझौता होगा, उसी ईयर में हुआ, नॉर्मली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और का समझौता हुआ था, जो कि ऑस्ट्रियन जो रीजन था यूरोप में, उसका भी यहाँ पे समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि जो सेकेंड वार बारे में बात करें, कि सेकेंड वार ऑफ कर्नाटिक वार के बारे में बात करें, तो ये दोस्तों आपका किसके मतलब बीच में हुआ था, तो यहाँ तो साफ पता चल रहा है कि भाई फ्रेंच और इंग्लिश की बात करिए तो यहाँ पे भी फ्रेंच और इंग्लिश लेके हुआ था। किस लिए हुआ था दोस्तों, कॉज क्या था, तो देखो कारण ये था कि जब कर्नाटका और हैदराबाद में दोस्तों कौन सत्ता पे बैठेगा, उसके वजह से ये दोस्तों यहाँ पे वार हुआ था। ठीक है, तो कौन कौन से लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पे जो लोग थे मोहम्मद अली और चंदा साहेब जो थे वो नवाबसिप थे कर्नाटक के, और जो मुजफ्फर जंग और नाजिर जंग थे वो दोस्तों नवाब थे हैदराबाद के। तो ये दोनों बीच में हुआ था कि भाई कौन जो है, एक साइड जो था ब्रिटिश था और एक साइड जो था फ्रेंच था। ठीक है, तो दोनों के बीच में दोस्तों होता है और पता चलता है कि कौन भाई गद्दी पर बैठता है, थ्रोन लेता है, तो उसी बीच में दोस्तों यहाँ पे होता है वार। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और उसको एग्रीमेंट को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी इन 1754। ठीक है, ये वार दोस्तों कब तक चला, तो 1749 से लेकर 1754 तक चला। ठीक है, कभी कभी कहीं आपको देखने को मिलेगा ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, आपको कभी कभी 1755 भी देखने को मिल जाता है किसी बुक में, तो इट डजंट मैटर, आप लोग बस 1 साल का फ़र्क होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 5 साल तक चला। ठीक है, और जो फर्स्ट कर्नाटिक वार था आपका 2 साल तक चला था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों, रिजल्ट ये हुआ कि जो मुजफ्फर जंग थे वो आपके हैदराबाद के बने निज़ाम, ठीक है, रूलर्स बने, और मोहम्मद अली जो थे वो आपका कर्नाटका के बने निज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो थर्ड कर्नाटिक वार है और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यही है जो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, तो काउंट डी ली जो फ्रेंच के जनरल थे वो यहाँ इन्वॉल्व थे, और ब्रिटिश के लुवेनेंट जनरल जो थे सर आयरिक कोटी, ठीक है, ये जो थे इन्वॉल्व थे। कब तक वार चला था, 1758 से लेकर 1763 तक ये वार चला, 7 साल तक चला था ये वार। ठीक है, कहाँ चला था, तो साउथ में कर्नाटका में चला था ये वार। इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं। और इसी वार को दोस्तों जो थर्ड कर्नाटिक वार है इसी को बोला जाता है दोस्तों
बैटल ऑफ मांडीवास, जिसमें फ्रेंच ने समझौता किया और एक ट्रीटी ऑफ पेरिस, यहाँ पे दोस्तों याद रखिए ट्रीटी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट साइन करना पड़ा था फ्रेंच और अंग्रेज़ के बीच। और यहाँ पे दोस्तों पौंडीचेरी को समझौता हुआ कि पौंडीचेरी में फ्रेंच रहेंगे और उनको कुछ थोड़े थोड़े जो ज़िले मिले उनको उन्हीं पर राज करना था और बाकी उन्हीं पर ट्रेड करना था, बाकी पूरे भारत में अंग्रेज़ का राज था। तो ये था दोस्तों पूरी कहानी हम लोग आज जाने, ठीक है, एविडेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपने नोट्स अपने पढ़ा है बस उसको एक बार रिवाइज कर लेना है और एमसीक्यू आपको लगाना है, आपको प्रीवियस ईयर का सब सॉल्व करना है। आपको देखना इसी सब चैप्टर में से जो जो मैंने बताया सब इसी में से मिलेंगे आपको एमसीक्यू। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।